हुमा के दादा का फोन था, कह रहे थे सुंबल इस घर में तुम ही सबसे ज्यादा सियानी हो। अब्बा जी की भी मजाक की आदत नहीं गई। पर नुसरत उन्होंने मुझे बहुत ही मुश्किल काम कह दिया। वैसे सुंबल तुम्हारे जिम्मे में कोई भी काम लग जाए वो मुश्किल तो हो ही जाता है। मुश्किल काम? मामा उन्होंने मसला फलस्तीन तो नहीं हल करने के लिए कह दिया आपको? उससे भी मुश्किल काम है, वो तो मैं 5 मिनट में करवा दूं। अच्छा, तो फिर पुप्पो की शादी का मसला होगा। मेरी बेटी कितनी ज़हीन है। क्या मतलब? मेरी शादी इतनी मुश्किल है क्या? बहरहाल उन्होंने लड़का देख लिया है, वो उसे भेज रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें पसंद है और हम लोग भी देख लें। लड़का? यानी पुप्पो की शादी लड़के से होगी? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि पुप्पो की शादी फूफा से होनी चाहिए। वैसे मामा वो भी पुप्पो जैसे ही होंगे? नहीं, वो हैंडसम और स्मार्ट है। सुंबल, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? ये तो बहुत सोच समझ का काम है। देखो, सोचने का काम तो ये है लेकिन समझने का नहीं है। शादी के बाद इंसान को दुख दर्द बांटने वाला मिल जाता है ना। लेकिन मुझे तो कोई दुख नहीं है। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। वैसे भी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। शादी के पहले माँ तो हर कोई ये कहता है कि शादी करने में इतनी देर क्यों कर दी, और 1 साल के बाद फिर ये कहते हैं कि शादी में इतनी जल्दी क्या थी। मामा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पुप्पो की शादी हो जाएगी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़का आने वाला है, जाके तैयार हो जाओ। नुसरत, खुदा का वास्ता है, तुम्हें तो तैयार होने में भी 5 घंटे लगते हैं। मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि शादी के बहुत फायदे हैं। मसलन ये कि शादी के बाद तलाक हो सकती है, और भी बहुत से फायदे हैं। देखो, मुझे शादी नहीं करनी है, वो उसको लड़के को मना कर दो। नुसरत, लड़के को देखने में क्या हर्ज है? अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो हम उसे वापस भेज देंगे, भगा देंगे किसी तरह से। लगता है कि लड़का आ गया। जाओ नुसरत, तुम तो कमरे में जाओ। ये आजम साहब का घर है? जी, क्यों? वैसे ही। 3 सलामा जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो मैं शादी के सिलसिले में आया हूँ, दादाजी ने बताया होगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लड़की के बाप हैं? अच्छा खैर, मेरा मतलब है कि आप बैठिए ना प्लीज। अच्छा। बैठे हैं। वैसे आप बड़ी ज़हीन हैं, आपने मेरे ज़हन की बात छीन ली है। यही मैं सोच रहा था कि मैं बैठ जाऊं। अच्छा जी जी, आप क्या पियेंगे? वाह 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 वाह, कैसी ज़हनी हमाहंगी है कि मैं यही सोच रहा था कि मैं कुछ पीऊं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत घर है। वैसे क्या लेंगे इस घर का? हुमा, जाओ इनके पीने के लिए कुछ लेकर आओ। भाई, खाने का तकल्लुफ ना करना, मैं सिर्फ पीऊंगा। वैसे अगर जिद करोगी तो कुछ खा भी लूंगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है अकरम सौदा। वैसे ये सोफा कितने का होगा? अच्छा, सोफा तो अच्छा है, लेकिन वो जिस लड़की की शादी है उसे साथ क्यों नहीं लाए? लड़के? अच्छा, लड़के। हाँ, वो मेरी ऊपर वाली मंजिल पर दुकान है ना, तो बड़े लड़के काम करते हैं। वैसे मैं मुलाजिम भी उसको रखता हूँ जो शादीशुदा होता है। क्यों? क्योंकि शादीशुदा लोगों को फौरी हुक्म मानने की आदत होती है। आपके बेटे कितने हैं? कैसी बातें कर रही है? तौबा इस्तग़फ़ार, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई जी। तो जिस लड़के की शादी है, क्या वो आपका अजीज है? नहीं जी, वो लड़का मैं ही हूँ। वो तो आज मेरी जेब कट गई, इसलिए शक्ल से शादीशुदा लग रहा हूँ। वैसे मैं शादीशुदा हूँ नहीं। अच्छा अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उतनी जितनी का लगता हूँ। छोड़ो जी, ये उम्र क्या होती है? कौन सा महीना है? अप्रैल। मैं मार्च में पैदा हुआ था। वाह वाह वाह, ये मिठाई किस हिसाब से लेती हैं आप? मैं तो 10-10 किलो की हिसाब से लेता हूँ, जरा सस्ती पड़ती है। वैसे किस फैमिली से ताल्लुक है आपका? जी, मेरा अपनी फैमिली से ताल्लुक है। वैसे मेरे बाप दादा जब मरे थे तो बड़े मुरब्बे छोड़ के गए थे। वैसे मुझे
गाजर और सेब का मुरब्बा बड़ा पसंद है। मुरब्बे छोड़ कर गए थे? जब मरे थे तो बड़ी जमीन छोड़ के गए थे। मेरे नाना जब मरे थे ना तो सारी दुनिया छोड़ के गए थे। कहाँ तक पढ़े आप? जी मैं 2 किलोमीटर तक पढ़ा हूँ। जी हाँ, स्कूल जो है ना वो हमारा 4 किलोमीटर दूर था। मैं 2 किलोमीटर से वापस आ जाता था। और जी बिजनेस अपना बहुत बड़ा है। मैंने तो अखबार पढ़ने के लिए भी मुलाजिम रखे हुए हैं। वैसे आप किन चक्करों पे पड़ गई है? सौदा मुकाए जी। क्या मतलब? ओ जी वो लड़की की डील हो जाए ना। मेरा मतलब है कि मैं मशरकी लड़का हूँ, अब मुंह से क्या कहूँ। आप उनको बुलाए। लड़की पर्दा करती है जी। पर्दा करती है? अच्छा अच्छा अच्छा, पर्दे वाली फैमिली है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी अम्मी भी मेरे अब्बे से बड़ा पर्दा करती थी। आपको मेरी बात की समझ नहीं आई? आप इस कैसे सकती है, मुझे खुद अपनी बातों की समझ नहीं आती तो आपको क्या आएगी? घर का है आपका? घर? घर तो कमाल है जी, बड़ा बहुत बड़ा घर है। खुले खुले कमरे, बड़े बड़े बाथरूम, इतने इतने बड़े बड़े बाथरूम है कि 3-3 बंदे सो जाते हैं वहां पे। वैसे आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अभी मेरी उम्र ही क्या है, शादी और मौत का एक दिन मुतय्यन होता है। वैसे मैं अपनी शर्मीली तबीयत की वजह से मार खा गया हूं, नहीं तो शादियां तो 3-3। यही तो है फैमिली फ्रेंड। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए 3-3। सुंदर कुछ करो ना, आजम भाई आ जाएंगे, कहीं वो शादी के लिए हाँ ही ना कह दे। दादा को पता नहीं क्या पसंद आ गया उनमें। मैंने कहा था आजम से कि अब्बा जी की आंखों का ऑपरेशन करवा दो, नहीं करवाया ना। अगर करवा दिया होता तो कम से कम अब्बा जी उसको पसंद करके तो यहाँ ना भेजते। बॉबी भी नहीं है। सुंदर कुछ सोचो ना, क्या करें? मेरा ख्याल है कि ये कह देते हैं कि नुसरत पागल है, इस तरह से वो घबरा जाएगा और भाग जाएगा और नुसरत तुम्हें एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मामा, हम कह देंगे कि हमारी पप्पू बहुत अकलमंद है। मैंने सुना है मर्द ना अकलमंद औरतों की बजाय खूबसूरत औरतों से शादियां करते हैं। अरे काश मैं इतनी हसीन ना होती। हम झूठ मूठ कह देंगे कि हमारी फूफा बड़ी उम्र की है। तो इसमें झूठ मूठ की क्या बात है हुमा? मैंने सोच लिया। हाँ जी, लीजिए लीजिए और लेना।